एक बार फिर साल का वो वक्त आ गया है जब दिल्ली एनसीआर जहरीली हवा में सांस लेता है। हर साल सर्दियों के आते ही पॉल्यूशन के सीजन की भी शुरुआत हो जाती है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक फिलहाल हवा की गुणवत्ता में कोई सुधार नहीं होने वाला। पूर्वानुमान तो ये है कि दीपावली के आसपास हालात और डराने वाले हो सकते हैं। आशंका ये भी जताई जा रही है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो दीपावली से पहले ही AQI 400 पार हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो ग्रेप के तीसरे चरण की पाबंदियां भी लागू कर दी जाएंगी। दिल्ली में रविवार को AQI 356 यानी कि बहुत खराब कैटेगरी में रहा। शनिवार को ये 255 था। सिर्फ 24 घंटे के अंदर ही इसमें 101 अंकों की बढ़ोतरी हो गई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों की माने तो पूरी दिल्ली का रविवार को यही हाल रहा। ज्यादातर इलाकों का AQI बहुत खराब रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही दिल्ली के आसमान में सुबह के समय स्मॉग की चादर बिछाई रही, जिसकी वजह से विजिबिलिटी भी प्रभावित हुई। आंकड़ों की माने तो रविवार को दिल्ली के एयर पॉल्यूशन में सबसे ज्यादा करीब 14% की हिस्सेदारी गाड़ियों के धुएं की रही। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन आने वाले अर्ली वार्निंग सिस्टम का पूर्वानुमान है कि सोमवार और मंगलवार को AQI बहुत खराब कैटेगरी में ही रहेगा, जबकि बुधवार को इसके गंभीर श्रेणी में जाने का अनुमान है। कहने का मतलब यह है कि दीपावली से पहले ही AQI 400 पार हो जाएगा। पटाखे जलने की सूरत में, जैसा कि स्वाभाविक भी है, दिल्ली का इस बार भी गैस चैम्बर बनना तय ही है। अब बात करते हैं ग्रेप के तीसरे चरण में लगने वाली पाबंदियों की। ग्रेप का तीसरा चरण लगते ही निर्माण और तोड़फोड़ के काम जैसे कि बोरिंग और ड्रिलिंग, पाइलिंग वर्क, ओपन ट्रेंच सिस्टम से होने वाले सीवर लाइन, ड्रेनेज और इलेक्ट्रिक केबल के काम, ईंट भट्टों आदि के काम, बड़े वेल्डिंग वर्क और गैस कटिंग के काम नहीं हो सकेंगे। इसके अलावा कच्ची सड़कों पर गाड़ियां भी नहीं चलेंगी। मलबे का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा। NCR में सभी स्टोन क्रशर बंद रहेंगे। NCR में खनन और इससे जुड़ी गतिविधियां भी बंद रहेंगी। BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल की गाड़ियों पर दिल्ली के अलावा गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में भी रोक रहेगी। BS3 की हल्की मालवाहक गाड़ियों पर भी बैन रहेगा। हालांकि जरूरी सामान को लेकर आ और जा रही गाड़ियों को इसमें छूट दी गई है। अंतर्राज्यीय बसों में सिर्फ इलेक्ट्रिक, CNG, BS6 डीजल की बसें, टेम्पो ट्रेवलर चल सकेंगे। राज्य सरकार चाहे तो 5वीं क्लास तक के बच्चों की फिजिकल क्लासेस रोक सकती है या उन्हें ऑनलाइन मोड में चलाने की अनुमति दी जा सकती है। चार दीवारी के अंदर छोटे स्तर पर पेंटिंग, पॉलिशिंग, वार्निश आदि के काम के साथ ही सीमेंट, प्लास्टर, कोटिंग के छोटे मोटे काम जैसे कि टाइल्स लगाना, काटना, स्टोन काटना आदि चार दीवारी के अंदर हो सकेंगे, लेकिन बड़े कामों पर रोक रहेगी। साथ ही वाटरप्रूफिंग भी नहीं होगी, मगर केमिकल वाटरप्रूफिंग की जा सकेगी।